इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फोर्थ टी20 मैच शुरू होने से पहले ये खबर आ रही है कि शुभमन गिल इंजर्ड हो चुके हैं या फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं, खबर तो यही आ रही है कि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए हैं, उनके पैर में चोट लग गई है और वो चौथा टी20 मैच नहीं खेल सकते थे। क्या ये सत्य है? हमें तो नहीं लगता। वैसे गंभीर साहब या उनकी जो टीम है वो बोलती है कि बाहर की आवाजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गंभीर साहब कह दो ये झूठ है, फर्क तो पड़ता है। और वो इंजर्ड नहीं, उसे ड्रॉप किया है तुमने। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ड्रॉप हो चुके हैं और चौथे टी20 मैच में संजू सैमसन ओपन करने वाले थे, मगर दुर्भाग्य संजू सैमसन का कि वो खेल नहीं सके, वो मैच हो नहीं सका। वो मैच रद्द हो गया लखनऊ के स्टेडियम में धुएं के कारण या फॉग के कारण, जो भी कहिए, किसी भी कारण से वहाँ पे कोहरा बहुत था, धुआं बहुत था और वो मैच हो नहीं पाया। और संजू सैमसन का ये दुर्भाग्य है कि वो खेल नहीं पाए। उन्हें ये मौका मिलना था, मिला लोगों की आवाज़ उठाने की वजह से, हमारे आपके बोलने की वजह से उनको ये मौका मिल रहा है। ठीक है, इस टी20 में नहीं खेल पाए, चौथे में नहीं हुआ तो पांचवें में खेलेंगे। न्यूजीलैंड का आ रहा है, उसमें भी खेलेंगे। क्योंकि भाई देखो, गंभीर साहब चाहे उनकी टीम चाहे जो भी बोले, लेकिन इन्हें भी अब समझना पड़ेगा कि आप जैसे करुण नायर को एक मैच की सीरीज खिला करके और वो 2-3 मैच फ्लॉप हो जाते हैं, फिर भी 40-50 रन बनाते हैं टेस्ट में, और उन्हें ये कह के बाहर कर देते हैं कि इससे ज़्यादा इनको मौका नहीं मिल सकता, लाइन में और भी प्लेयर हैं। तो ये सवाल क्या शुभमन गिल के लिए नहीं खड़ा होता कि पीछे और भी लोग खड़े हैं? संजू सैमसन है, शशि जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर भी है, वैभव सूर्यवंशी पीछे से आ रहा है, और भी लोग तो हैं। तो ये सवाल इनके लिए भी खड़ा होता है। हाँ, थोड़ा गंभीर साहब की गंभीर मेहरबानी गिल के साथ है, लेकिन कब तक गधा मेहरबान रहेगा और गिल पहलवान रहेगा? कभी न कभी तो समझ में आनी थी कि हटाना जरूरी है। देखो, जिस तरह से गिल को बैक किया जा रहा है, जिस तरह से गिल को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी देने की प्लानिंग चल रही है, 2 में ऑलरेडी मिल चुकी है, टी20 में भी प्लान है कि सूर्या के जाने के बाद शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जाएगा। लेकिन यार, एक आदमी पे इतना प्रेशर दोगे और वो सामने वाला बंदा मना भी नहीं कर रहा है, वो ले भी रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों फॉर्मेट संभालते संभालते कहीं तुम न संभल जाओ और क्रिकेट की दुनिया से बाहर न जाके बैठना पड़ जाए। एक दो फॉर्मेट संभालो, एक फॉर्मेट संभालो कोई, या एज ए बैट्समैन खेलो। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा बैट्समैन या अच्छा क्रिकेटर अच्छा कप्तान हो सकता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन उनकी भी कप्तानी सक्सेसफुल नहीं थी, उन्हें भी अच्छा कप्तान नहीं माना जाता। एक अच्छा क्रिकेटर थे, क्रिकेट के फील्ड में बहुत नाम कमाया है उन्होंने। उसी प्रकार सुनील गावस्कर कभी भी अच्छे कप्तान नहीं रहे। सुनील गावस्कर टेस्ट के अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन वाइट बॉल में उनको अच्छा नहीं माना जाता। MS धोनी वाइट बॉल के अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उनको टेस्ट का, रेड बॉल का अच्छा क्रिकेटर नहीं माना जाता। हर कोई विराट कोहली नहीं होता है, हर कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा की तरह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता है। जिस तरह से गंभीर एंड टीम ने
सुमन गिल को किंग बनाने के लिए एकदम चढ़ा रही थी। भाई अगर जिस बंदे को पेड़ पर चढ़ना ना आता हो ना, अगर उसे ज़बरदस्ती चढ़ा दोगे तो गिर के हाथ पैर तोड़ लेगा। अब वही हुआ है, पैर में चोट लग गई है और टीम से बाहर हो चुके हैं। चाहे जो भी हो, पैर में चोट लगी है या ड्रॉप किया गया हो, फिलहाल संजू सैमसन को एक मौका तो मिलेगा साउथ अफ्रीका की इस T20 सीरीज में। चलिए अगले मैच का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि संजू सैमसन इस एक मौके में क्या करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि संजू सैमसन को ये मौका भुनाना चाहिए, थोड़ा रुक के खेलना चाहिए और अर्धशतक तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ऐसा तो ये गंभीर एंड टीम या इनका जो सुमन गिल का PR टीम है वो ले आएगी संजू सैमसन का स्टैट और ऐसे आगे चिपका के दिन भर बकचोदी मारेगी, बोलेगी एक मौका मिला था कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो इससे अच्छा सुमन गिल ही था। भाई किसी को 20 किसी को 1 कैसे देना ही है, करना ही है। अगर दोनों का मुकाबला तो दोनों को दोनों। साउथ अफ्रीका में अगर सुमन गिल को दिया पूरा मौका तो न्यूजीलैंड में दे रहे हो क्या संजू सैमसन को पूरा मौका दे दो। अगर संजू सैमसन न्यूजीलैंड सीरीज में कुछ नहीं कर पाया, शतक और शतक नहीं जड़ पाया, अच्छा नहीं किया, तो आज के बाद संजू सैमसन के ऊपर वीडियो बनाना बंद, उसका सपोर्ट करना बंद। लेकिन उसको न्यूजीलैंड की 5 सीरीज में मौका मिलना चाहिए, मतलब 5 से मतलब 5 मैच में, न्यूजीलैंड सीरीज के 5 मैच में संजू सैमसन को मौका दो। अगर 5 मैच में अगर वो फ्लॉप दिखता है तो बेशक उसे बाहर बैठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या इंडिया के किसी भी फैंस को, किसी भी क्रिकेट फैंस को नहीं दिक्कत है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको एक चांस दो एक सीरीज का। हाँ, लेकिन अगर वो अच्छा करता है तो फिर उसे बैक करोगे, कंटिन्यू खिलाओगे। जय श्री राम।